अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदा व सलामुन अला इबादिल्लज़ीना इस्तफ़ा व अला आलिहि व सहबिहि नुजूमिल हुदा। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकरिमू अस्हाबी फ़इन्नहुम ख़ियारुकुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इंतहाई वाजिबुल एहतराम, काबिल तकरीम हज़रात उलमाए किराम, स्टेज पर मौजूद ज़िम्मेदारान जमात, मुअज़्ज़िज़ीन इलाक़ा, पिंडाल में मौजूद अहले सुन्नत से ताल्लुक़ रखने वाले मेरे दोस्तों, साथियों और बुजुर्गों, कुरंगी के इलाक़े क़य्यूमाबाद में अज़ीमुश्शान फ़क़ीदुल मिसाल पैगम्बर इन्क़िलाब के मुबारक उन्वान से मानवन यह अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस इनेक़ाद पज़ीर है। मुझसे क़बल हज़रात उलमाए किराम, खुसूसन कराची की जमात की पहचान हर दिल अजीज़ हज़रत मौलाना शकीलुर रहमान फ़ारूक़ी साहब अपने मख़सूस अंदाज में आपसे मुखातब थे। पिंडी से दूर दराज का सफ़र करके यहाँ तशरीफ़ लाने वाले नाख़वान मेहमान बड़े जज्बात के साथ आपसे मुखातब थे। क़ायदीन की आमद का सिलसिला शुरू हो रहा है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप हज़रात के सामने अपने ख़यालात का इज़हार फरमाएंगे और फिर खुसूसन जर्नैल सुन्नत गाज़ी इस्लाम गाज़ी वक्त अल्लामा औरंगज़ेब फ़ारूक़ी साहब भी कुछ ही देर में तशरीफ़ लाने वाले हैं। उन्वान की मुनासिबत से चंद गुज़ारिशात इंतहाई इख्तिसार के साथ आपके गोश गुजार करके इजाज़त चाहूँगा। कॉन्फ्रेंस के इनेक़ाद पर क़ायदे ज़िला कुरंगी बरादर मोहतरम हर दिल अज़ीज़ हज़रत मौलाना सैयद अब्दुल राफ़ी शाह बुखारी साहब, अपने जमात के मकामी टाउन भाई साकिब और उनकी पूरी टीम, ज़िम्मेदारान और कारकुनान को मुबारकबाद और खिराज तहसीन पेश करना चाहूँगा, जिन्होंने इस पुरफितन दौर के अंदर अपनी दीनी, ईमानी, नज़रियाती और जमाती ज़िम्मेदारियों को खूब निभाया और ये अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस को तरतीब दिया। रब्बे करीम दोस्तों, साथियों की ये मेहनत और काविशें अपने दरबार में कबूल और मंजूर फरमाएं। अज़ीज़ान मोहतरम, कॉन्फ्रेंस का उन्वान पैगम्बर इन्क़िलाब है। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन्क़िलाब का हर कलमा गो मुसलमान मोतरिफ है। हमारा ताल्लुक़ अहले सुन्नत के साथ है। अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत जनाब आक़ाए मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन्क़िलाब को न सिर्फ मानता और तस्लीम करता है, बल्कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन्क़िलाब को अपने अक़ीदे ईमान का हिस्सा समझता है। वजह उसकी ये है कि आक़ाए मदनी करीम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मबूस फरमाया। आक़ाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुअल्लिम बना करके भेजा। आज की इस गए गुजरे दौर के अंदर भी अगर इस जमाने का कोई मुअल्लिम और कोई उस्ताद अपने कोई तालीम कौम को और अपने शागिर्दों को और अपने स्टूडेंट्स को और अपने तलबा को बताता है, तो कुछ ना कुछ तब्दीली उनके अंदर ज़रूर आती है। और इन्क़िलाब के माने और मफ़हूम के गहराई के अंदर अगर हम जाएंगे कि इन्क़िलाब किसे कहा जाता है, तो इन्क़िलाब का माना ही तब्दीली है। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा के तनाज़ुर और रोशनी में
यकीनन इस दुनिया के नक्शे को बदला है और आका मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने तालीम के जरिए जिस जमात को बदला, न सिर्फ जमात को बदला बल्कि उस जमात के जहनों को बदला, सोचों को बदला और फिक्रों को बदला और अंदाज को बदला। उन्हें सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन कहा जाता है। मैंने कहा कि हम अहले सुन्नत हैं, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इनकलाब को भी मानते हैं। इनकलाब को क्यों न माने, आपके इनकलाबी जमात हजरात सहाबाए किराम को भी मानते हैं। न सिर्फ मानते हैं बल्कि सहाबाए किराम की अजमत को और उनकी अकीदत को और उनकी मोहब्बत को अपने ईमान का हिस्सा समझते हैं। आज एक तबका ऐसा है जो कहता है कि नाउज़ुबिल्लाह पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद ये लोग नाउज़ुबिल्लाह मुर्तद हो गए थे, नाउज़ुबिल्लाह दीन को छोड़ दिया था, कलमे को छोड़ दिया था, इस्लाम को छोड़ दिया था। उनका ये अटैक सिर्फ हजरात सहाबाए किराम पर नहीं है। वो सिर्फ ये नहीं बताना चाहते कि आका मदनी करीम के बाद आका के दोस्तों ने और आका के साथियों ने और आका के नाम लेवाओं ने नबी का कलमा छोड़ दिया था, बल्कि हकीकत में वो पैगंबर के इनकलाब को जुटलाना चाहते हैं, पैगंबर के इनकलाब का इनकार करना चाहते हैं और पैगंबर के इनकलाब की तकज़ीब करना चाहते हैं कि आका मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तालीमात के रोशनी में जिनके जहनों को बदला और जिनके सोचों को बदला और जिनके फिक्रों को बदला, वो इतने नाउज़ुबिल्लाह नामुकम्मल थे, वो नाउज़ुबिल्लाह इतने निकम्मे थे, वो नाउज़ुबिल्लाह इतने नाकाम थे कि आका मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद वो दीन को छोड़ गए थे और कलमे को छोड़ गए थे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये अकीदा है, पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने जो पैगाम दिया, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आपने जो नबुव्वत दी, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस नबुव्वत से नवाजा, नबुव्वत के जिस दावत और पैगाम से नवाजा, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नबुव्वत और नबुव्वत की रोशनी में आपका नबुव्वत वाला पैगाम और आपके नबुव्वत वाली दावत इतनी इनकलाबी दावत थी कि आका मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो भी जुड़ा, जो भी आपके सोहबत में आया, जो भी आपके कुर्ब में आया और जो भी आपके नजदीक आया, जिसने भी पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इनकलाबी दावत को कबूल किया, इस इनकलाबी कलमे को कबूल किया और इस इनकलाबी पैगाम को कबूल किया, दुनिया ने देखा कि उस जमात ने अपने जालों के नजराने दे दिए, अपने बच्चे यतीम करा लिए और अपनी बीवियों को बेवा करा लिया। मक्का को छोड़ना पड़ा तो मक्का छोड़ लिया, खानदान को छोड़ना पड़ा तो खानदान छोड़ लिया, रिश्तेदारों को छोड़ना पड़ा तो रिश्तेदारों को छोड़ दिया, कौम और कबीले और बरादरी को छोड़ना पड़ा। तो इस इनकलाबी जमात ने पाक पैगंबर के इस इनकलाबी दावत को कबूल करते हुए दुनिया की हर चीज को कबूल किया, लेकिन ना ईमान को जाने दिया और न पैगंबर की मोहब्बत को जाने दिया। ये हज़रात सहाबाए किराम अर्ज कर रहा था कि सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन, आज एक तबका कहता है कि जनाब पैगंबर के चले जाने के बाद इन्होंने दीन को छोड़ दिया था, और हम कहते हैं कि ना ना, पैगंबर इनकलाब की इनकलाबी दावत और पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकलाबी पैगाम जिस इनकलाबी लोगों ने कबूल किया, जिसने भी पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इनकलाबी दावत को और इस इनकलाबी पैगाम को कबूल किया, रहती दुनिया तक जिंदा मिसाल बन गया कि उसने दुनिया की हर मुश्किल को बर्दाश्त किया, दुनिया का हर जुल्म और सितम बर्दाश्त किया, लेकिन आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस इनकलाबी दावत को नहीं छोड़ा, उस इनकलाबी पैगाम को नहीं छोड़ा, उस इनकलाबी रिश्ते को नहीं छोड़ा, उस इनकलाबी निस्बत को नहीं छोड़ा, उस इनकलाबी दावत को नहीं छोड़ा। जनाब अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पाक पैगंबर के बड़े लाडले सहाबी हैं, पाक पैगंबर के बड़े प्यारे सहाबी हैं। मदीना मुनव्वरा हिजरत के लिए जब सहाबाए किराम हिजरत करके चले गए, पाक पैगंबर भी मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा हिजरत कर गए। जनाब अब्दुर्रहमान इब्न औफ फरमाते हैं, मैं जरूरत की चंद जरूरी अशिया इकट्ठी कर रहा था, इसकी तैयारी में मुझे ताखीर हो गई, कुछ ताखीर से मेरे हिजरत का सफर शुरू हुआ। अभी मक्का मुकर्रमा से मैं अपने घर से बाहर ही निकला कि मेरे ससुराल वाले आ गए
अब्दुर्रहमान कहाँ जा रहे हो? कहा कि मैं मदीना मुनव्वरा हिजरत करके जा रहा हूँ। पाक पैगंबर का हुक्म है कि मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा हिजरत के लिए आ जाओ। ससुराल वालों ने कहा आप बड़े शौक से मदीना हिजरत के लिए जाए, लेकिन अपनी बीवी को साथ नहीं लेके जा सकते, ये हमारी बेटी है, मक्का मुकर्रमा की पैदाइश है, आप बड़े शौक से जाइए, लेकिन आप जनाब बीवी बच्चों को साथ नहीं लेके जा सकते। अब्दुर्रहमान इब्न औफ कहते हैं मुझसे बीवी बच्चे छीन लिए गए, थोड़ा सा आगे बढ़ा तो भाई आ गया। अब्दुर्रहमान कहाँ जा रहे हो? कहा कि मदीना मुनव्वरा हिजरत के लिए जा रहा हूँ। कहा कि बड़े शौक से जाइए, ये साजो सामान साथ नहीं लेके जा सकते, साजो सामान भी छीन लिया। कुछ आगे गया तो कौम और खानदान का कोई दूसरा कोई फर्द आ गया। अब्दुर्रहमान कहाँ जा रहे हो? कहा कि मदीना मुनव्वरा हिजरत के लिए जा रहा हूँ। कहा कि बड़े शौक से जाइए, लेकिन सवारी साथ नहीं लेकर के जा सकते, आपको सवारी यहाँ छोड़नी पड़ेगी। अब्दुर्रहमान इब्न औफ कहते हैं बीवी बच्चे भी छीन लिए गए, साजो सामान भी छीन लिया गया, खाने पीने की अशिया भी छीन ली गई, मुझसे मेरी सवारी तक छीन ली गई। मैं तने तनहा पैदल मदीना मुनव्वरा का हाजिर बनते हुए मदीना मुनव्वरा के लिए रास्ते सफर मैंने शुरू कर दिया। चलते चलते अब्दुर्रहमान इब्न औफ कहते हैं मेरे पाँव के जूते भी नहीं थे, चलने की वजह से, मुस्तकिल चलने की वजह से मेरे पाँव से खून रस रहा था, लेकिन मैंने मदीना मुनव्वरा की उस हिजरत को तर्क नहीं किया। जोहर की नमाज के दौरान अब्दुर्रहमान इब्न औफ पहुंचते हैं, 2 रकातें नमाज की हो चुकी है, पाक पैगंबर ने सलाम फेरा, अब्दुर्रहमान से कुछ रकातें गई हुई है। नमाज की तकमील के बाद अब्दुर्रहमान को बुलाया, करीब आइए, आपके आने में ताखीर क्यों हो गई? जनाब अब्दुर्रहमान ने सारे ये दुख दर्द का टुकड़ा सुनाया। आका नबी करीम मेरे साथ ये हुआ, मक्का मुकर्रमा से निकला, बीवी बच्चे भी छीन लिए गए, मक्का मुकर्रमा से निकला, साजो सामान भी छीन लिया गया, असबाब भी सारे छीन लिए, आका नबी करीम सवारी तक मुझसे छीन ली। मैं तने तनहा पैदल अपने पाँव से खून रसता हुआ भी मैं मदीना मुनव्वरा पहुंचा हूँ। आका मैंने सब कुछ कुर्बान कर दिया, आपकी मोहब्बत को कुर्बान नहीं किया, आपकी निस्बत को कुर्बान नहीं किया, आपकी दावत को कुर्बान नहीं किया, ईमान और कलमे को कुर्बान नहीं किया। आका मदनी करीम सब कुछ दाव पे लगाया है, ईमान सलामत लेकर आया हूँ, आपकी मोहब्बत सलामत लेके आया हूँ। पाक पैगंबर ने फरमाया अब्दुर्रहमान अगर ईमान और नबी की सलाम, नबी की मोहब्बत सलामती के साथ लेकर के आए हो तो सब कुछ सलामत लेके आया। ये अब्दुर्रहमान इब्न औफ है। आज एक तबका भोगता है नबी के जाने के बाद, इन्होंने कलमा छोड़ दिया था, दीन छोड़ दिया था, ईमान छोड़ दिया था। यह पैगंबर इनकलाब है। पैगंबर इनकलाब के उन्वान की बहुत सारी तफसीलात आपने सुनी भी होगी और मजीद आप सुनेंगे भी। आपको पैगंबर इनकलाब की झलक की आखिरी बात बताना चाहता हूँ। पाक पैगंबर के इनकलाब की एक झलक ये भी है, मोहम्मद मुस्तफा ने अपने दौर और जमाने में आने वाले जमाने की तब्दीलियों का जिक्र किया है। आपने आने वाले जमाने में तब्दीलियों की जनाब पेशन गोई की है, इसी तब्दीली का नाम इनकलाब है। पाक पैगंबर ने कई मौकों पर अपने जिंदगी के अंदर आने वाले इनकलाब की बिशारत दी है। पाक पैगंबर ने अपनी जिंदगी में आने वाले जिस इनकलाब की बिशारत दी है, अल्लाह ने वो इनकलाब जिस दौर और जमाने में पूरा करके दिखाया, उस दौर और जमाने को दौरे सहाबा कहते हैं। पाक पैगंबर के हाथ में कुदाल है, आपने कुदाल जमीन पर मारी है और कुदाल मारते हुए कहा है मुझे शाम के महल्लात नजर आ रहे हैं। दूसरी कुदाल मारी, दूसरी जरब पर आपने कहा कैसर और कुसरा के महल्लात मुझे नजर आ रहे हैं। सहाबाई कराम ने कहा अल्लाह के रसूल मदीने मुनव्वरा में है, शाम पता नहीं कहाँ है, कैसर और कुसरा के महल्लात पता नहीं कहाँ है। आपने एक जरब मारी, आपने कहा कि शाम के महल्लात मैं देख रहा हूँ। दूसरी जरब पर मारने पर आपने फरमाया कैसर और कुसरा के महल देख रहा हूँ। अल्लाह के हबीब ये माजरा क्या है? हमें आपके जुमले और ये कलिमात समझ में नहीं आए। पाक पैगंबर ने फरमाया आने वाले इनकलाब की बिशारत दे रहा हूँ, आने वाले जमाने की तब्दीली की खुशखबरी दे रहा हूँ। मेरे जिन इलाकों के नाम लिए हैं, शाम के महल्लात मुझे अल्लाह ने दिखाई दिए हैं। इसका मतलब यह है अनकरीब शाम भी इस्लाम का मुल्क बनेगा। मैंने जो कहा कि कैसर और कुसरा के खजाने अल्लाह ने मुझे दिखाए हैं, अनकरीब दुनिया इस इनकलाब को अपने आंखों से देखेगी, अपने आंखों से इस तब्दीली को देखेगी। कैसर और कुसरा के खजाने मुसलमानों
के कदमों में लेकर के आएंगे। पाक पैगंबर दुनिया से चले गए, जनाब सिद्दीक अकबर का दौर आया, नबी का इनकलाब आगे बढ़ता रहा। पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जानशीन जनाब सिद्दीक अकबर दुनिया से पर्दा फरमाते हैं। जनाब फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ लाते हैं, खिलाफत के मनसब पर बैठते हैं। दुनिया ने देखा शाम इस्लाम का किला बनता है, दुनिया ने देखा कैसर और किसरा मुसलमानों के कदमों में नजर आते हैं। वो पेशनगोई इनकलाब वाली जो पाक पैगंबर अपने दौर और जमाने में जिस इनकलाब की पेशनगोई कर चुके थे, दुनिया ने देखा नबी का वो इनकलाब अगर जाहिर हुआ है, उस दौर को दौर फारूक आजम कहते हैं। इसलिए कहा जाता है कि नबी के इनकलाब की अमली तस्वीर, नबी के इनकलाब का अमली नमूना, नबी के इनकलाब का असल नक्शा, नबी के इनकलाब की तफसीलात अगर समझना चाहते हो, अगर कोई तुमसे पूछे नबी के इनकलाब का नमूना क्या है, अगर तुमसे कोई पूछे नबी के इनकलाब का अक्स क्या है, अगर तुमसे कोई पूछे नबी के इनकलाब की तफसीलात क्या है, अगर तुमसे कोई पूछे नबी के इनकलाब का नक्शा क्या है, इन तमाम के तमाम सवालात का जवाब एक ही है। नबी के इनकलाब का नक्शा सहाबा है, नबी के इनकलाब की तफसीलात सहाबा है, नबी के इनकलाब का सहाबा है, नबी के इनकलाब का नमूना सहाबा है। आइए अज़म करें, करिया करिया, बस्ती बस्ती, शहर शहर सहाबाए किराम की अजमत का प्रचार करेंगे इंशाअल्लाह। अजमत सहाबा का प्रचार करेंगे, दुश्मनाने सहाबा का ताक़ुब जारी रहेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत समझ अमल की तौफीक दे। वाक़िअ दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।